मॉर्निंग दोस्तों, कैसे सभी आप आए हो बढ़िया होंगे। चलिए, तो इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेंडर पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन पर्सन। तो हेडिंग लिखिए आप, नाउन पर्सन। पर्सन पढ़ने वाले हैं। देखिए पर्सन क्या चीज़ होती है, ठीक है। पर्सन से आप ये समझिए कि यहाँ पे हम 3 पर्सन की मेनली बात करेंगे, ठीक है। पहला तो होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड। 3 पर्सन होते हैं। पहला वो पर्सन जो बोलता है, ठीक है, जो कुछ कह रहा हो, जो कुछ बोल रहा हो। तो 3 पर्सन की हम बात करेंगे, ठीक है। एक तो जैसे फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकंड पर्सन, एक होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो कोई बात बोल रहा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट होता है स्पीकर, बोलने वाला, जो कोई बात बोलता है। सेकंड होता है लिसनर। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। लिसनर का मतलब क्या होता है? तो लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। एंड द लिसनर का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। थर्ड होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, कोई अदर पर्सन, अदर पर्सन, अदर पर्सन, ठीक है। कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो। अब ध्यान से समझो, मान लो यहाँ पे ये राम है, ये है राजू। ये राम है, ये क्या है? राजू। और ये हमारा मान लेते हैं, ये है आपका कालू। ये क्या है? कालू। तो ये 3 व्यक्ति हो गए, राम, राजू और कालू। ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। राम ने बोला राजू को, राम ने, ठीक है, राम ने किसको बोला? राजू को। किसके बारे में बोला? तो कालू के बारे में। किसके बारे में बोला? तो कालू के बारे में। राम ने जो, देखो, राम बोल रहा है तो राम फर्स्ट पर्सन। किसको बोल रहा है? राजू को, यानी राजू लिसनर है, राजू सुनने वाला है, तो राजू सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही है? तो थर्ड पर्सन, यानी कालू के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कालू थर्ड पर्सन। राम ने राजू को बोला कालू के बारे में, क्या बोला कि राजू तुझे पता है कालू जो है ये कल स्कूल क्यों नहीं आया? राम ने किसको बोला? कालू को, ठीक है, कि कल स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है। अब ये बात, ठीक है। अब राजू जाता है कालू के पास में। राजू किसके पास गया? कालू के पास। तो अब राजू बोल रहा है, तो राजू फर्स्ट पर्सन, जो दो बोलेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब राजू बोल रहा है कालू को। राजू गया कालू के पास और कालू को बोला कि कालू ये राम बोल रहा था कि तू कल स्कूल क्यों नहीं आया। राजू ने कालू से बोला कि कालू, राम बोल रहा था। कौन? राम बोल रहा था। अब किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम थर्ड पर्सन हो जाएगा। राम बोल रहा था कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई, ठीक है। अब कालू, ठीक है, अब कालू जाता है राम के पास। कहाँ पे जाता है? कालू जाता है राम के पास और राम को पूछता है, यानी कालू, तो कालू फर्स्ट पर्सन, और राम के पास गया तो राम सेकंड पर्सन। अब ये कालू बोल रहा है राम को कि कालू राम को बोल रहा है कि राम, राजू मुझे बोल रहा था। कौन बोल रहा था? राजू। तो अब किसके बारे में बात हो रही है? राजू के बारे में। तो तीसरा पर्सन राजू, ठीक है। बोला कि कालू राम को बोल रहा है कि राम, राजू बोल रहा था कि तुमने बताया कि मैं कल स्कूल क्यों नहीं आया, ठीक है। तो स्कूल क्यों नहीं आता? क्यों? हो सकता है वो बीमार हो सकता है।
ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब लास्टली यानी कि हमारी जो बातचीत होती है वो इन तीनों के बीच में ही रहेगी। राम, राजू और कालू के बारे में बात रहेगी। मतलब किसी भी बातचीत में 3 पर्सन इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन इंक्लूड होंगे। एक पर्सन वो जो बोलता है यानी कि स्पीकर, एक होता है जो सुनता है यानी कि लिसनर, एंड थर्ड होता है अदर पर्सन। इनका वैसे कोई काम है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ये वाले, ठीक है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया है और इसकी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पर्सन कौन कौन से होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होता है। तो फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, ठीक है। एक बोलेगा कौन, या तो मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे। मतलब कम से कम एक व्यक्ति होगा तो आई, मतलब अगर एक व्यक्ति बोलने वाला है तो आई, और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति बोलने वाले हैं, मतलब 2 है 4 है 6 हैं, कितने भी व्यक्ति हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो वी, ठीक है। सेकंड पर्सन वो होगा जो सुन रहा होगा, यानी कि यू, तुम, कौन, यू। और थर्ड अदर पर्सन, ठीक है, तो अदर पर्सन में वो सभी आ जाएंगे, आई, वी और यू को छोड़ के बाकी दुनिया के सभी पर्सन जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड में लिसनर यानी कि यू होता है, और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको नंबर के आधार पे, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगर एक होगा तो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल, ठीक है। आगे 9 नंबर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है वो अगर आई है, मतलब हम ये समझते हैं कि आई और वी इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। और हमने नाउन में पढ़ा है कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वर्ब सिंगुलर है, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर हमारा वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी, क्योंकि आई और वी इसके साथ में हमेशा ही वर्ब प्लूरल लगती है, ठीक है। वर्ब क्या रहती है, प्लूरल, इसलिए हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि ये क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। यू के साथ हमेशा ही प्लूरल का यूज़ होता है, यू के साथ सिंगुलर का यूज़ नहीं होता, तो यू भी क्या होगा, यू भी हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। अब थर्ड पर्सन की बात करूँ, ही, शी, इट और दे की बात की जाए, ठीक है। अब ही, शी, इट और दे की बात करूँ तो ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, लेकिन दे जो होता है ये होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। ये 3 क्या होंगे, ये 3 होंगे सिंगुलर, और ये दे, ये क्या होता है, प्लूरल। मतलब कुल मिला के थर्ड पर्सन या तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फर्क हम ये देखते हैं कि वो सब्जेक्ट कैसा होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब तो सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन, अगर वर्ब प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज़ होती है और हमारी जो प्लूरल वर्ब है वो किसके साथ यूज़ होगी, वो हम देखते हैं। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। कैसे, जब आपके पास, मतलब जब आपकी सेंटेंस में ओ, लास्ट लेटर जब ओ आता है, लास्ट लेटर क्या आ जाए, ओ, लास्ट लेटर क्या हो, जब लास्ट लेटर, हम लास्ट लेटर की बात करें, अगर लास्ट लेटर ओ है, क्या है, ओ, अगर लास्ट लेटर ओ है, ओ है, लास्ट ओ है, और ये ओ जो है इससे पहले, ओ से पहले वाला, ओ से भी पहले वाला अगर है वो, अगर वोवेल है, यानी पहले वाला क्या है, वोवेल,
वोवेल है तो हम लोग हमेशा एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम किसका यूज़ करते हैं? एस का। वोवेल के साथ हम एस का यूज़ करते हैं, मतलब प्लूरल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो वोवेल, अगर तो ओ से पहले वोवेल है तो ओ के बाद एस का यूज़ होगा। अगर ओ के बाद में, मान लीजिए ओ के बाद अगर कॉन्सोनेंट है, मैं यहाँ लिख दूँ, अगर कॉन्सोनेंट है, ओ के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, ओ से पहले क्या है? ओ से पहले अगर वोवेल है तो एस का यूज़। अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ई एस का यूज़ करेंगे। समझिए मेरी बात को, ठीक है। ये बात समझ आ गई। सी एग्जाम्पल, जैसे मैंगो, मैंग से पहले वाला जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो वो हम क्या करेंगे? MONES लगा दें, मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल क्या होते हैं, मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वोवल 5 तरह के होते हैं, अगर आपको वोवल याद है, वोवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपने पढ़े हैं। ये 5 जो होते हैं ये वोवल होते हैं। इसके अलावा बचे 21 और बच जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। और ये 5 अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ये होते हैं वोवेल। जैसे मैंगो, अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने मैंगो बोला, तो मैंगो से पहले क्या है? जी है, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट को देखते हो यहाँ पे ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ई एस का यूज़ करेंगे। लास्ट लेटर क्या हो? वाई हो। लास्ट लेटर क्या हो? वाई। मतलब अगर वाई दिया गया है, लास्ट लेटर अगर वाई दे दिया जाए तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो अगर लास्ट लेटर वाई है, लास्ट लेटर क्या है? वाई। अगर लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले वोवेल है, वाई से पहले क्या है? वोवेल। तो अब यहाँ सीधा सीधा यूज़ वोवेल है तो सीधा सीधा एस लगा दो, सीधा एस क्या लगा दो? एस लगा दो। वाई के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि हम वाई से, तो हम वाई को हटाएंगे, वाई को हम ब्रेक करेंगे और वाई के जगह होगा आई, ठीक है। तो हम वाई की जगह पे आई लिखेंगे और इसके साथ में ई एस का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब वाई के से पहले, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास दिया है मैंने बॉय, और बॉय क्या है? बॉय से पहले वोवल है, वाई से पहले वोवल है, देखो वोवल है ओ, तो वॉस ओ है तो हम क्या लगाएंगे? बॉयज़, ऐसे लगाएंगे। लास्ट लेटर, अगर लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर अगर आपका वी एफ या एफ ई दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? एफ या एफ ई दे दिया जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे? देखो एफ या एफ ई दे दिया जाए और हमारा सबसे पहले वोवल हो, ठीक है। इससे पहले क्या हो? वोवल। वोवल हो तो हम क्या करेंगे? वी ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका कोई फंडा नहीं है। तो अगर हो तो हम क्या करेंगे? एफ और एफ ई इन दोनों को हटा करके वी प्लस ई एस का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। जैसे अब ई एस का यूज़ के, जैसे एग्जांपल के लिए वाइफ, तो वाइफ के अंदर एफ ई है और इसके साथ में क्या है? वोवल है, तो एफ आई वी ई एस हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जब नाउन, देखिए नाउन के साथ अगर हम किसी नाउन के साथ में अगर हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, नाउन के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। एग्जांपल जैसे
बॉयज़, बॉय क्या नाउन है, इसका एस लगाया, बॉयज़ हो गया। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। जैसे गर्ल्स हो गया, टीचर, टीचर्स हो गया, इस टाइप से। तो एस का हम एस या ई एस का यूज़ अगर नाउन के साथ करेंगे तो प्लुरल हो जाता है। इसी तरह से अगर वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगा देंगे तो इसका उल्टा असर पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, माने ये सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना। जैसे गो, गोज, कम, कम्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो नाउन पर्सन यहीं तक था। इसके बाद में हमें पढ़ना है नाउन नंबर्स को। इसके बाद स्टार्ट होता है नाउन नंबर्स, और नाउन नंबर्स में आपको एस ई एस की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन कौन से वोवेल होते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।